आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। अयोध्या राम मंदिर को लेकर के आए दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब जो मामला सामने आया है उसके मुताबिक जो आरोपी है उसने बताया है कि कैसे जो पैसे थे उसे शौचालय में जो है वो छुपाए जा रहे थे। यानी कि आरोपी की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है और पुलिस पूछताछ में आरोपी ने यह दावा किया है कि शौचालय में छिपाया जाता था पैसा। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों में से एक अविनाश शुक्ला ने पुलिस पूछताछ में कथित तौर पर स्वीकार किया कि करोड़ों रुपए की चोरी की गई है। उसने यह भी बताया कि रुपयों को अस्थायी रूप से मंदिर परिसर के शौचालय में छिपाया जाता था। अदालत की अनुमति मिलने के बाद पुलिस ने अविनाश शुक्ला से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की और इस दौरान उसने चोरी की कथित पूरी प्रक्रिया, धन को बाहर निकालने के तरीके और दान गिनती व्यवस्था में मौजूद कमियों के बारे में जानकारी दी। मामले की जांच अब कई नए पहलुओं तक पहुंच गई है। पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला ने मंदिर ट्रस्टी अनिल मिश्रा का भी जिक्र किया और दावा किया कि दान गिनती प्रक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है। दान प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अनिल मिश्रा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने पिछले सप्ताह अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था और इस मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों में रमा शंकर उर्फ टुन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, राम शंकर मिश्रा और करुणेश पांडे शामिल हैं। चाबियों और सीसीटीवी का कथित इस्तेमाल किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अविनाश शुक्ला ने बताया कि दान गिनती कक्ष की एक चाबी टुन्नू यादव के पास रहती थी जबकि दूसरी चाबी बैंक कर्मचारियों के नियंत्रण में थी। आरोपी ने दावा किया कि चोरी कथित तौर पर कई लोगों की मिलीभगत से की जाती थी। उसके अनुसार एक व्यक्ति नकदी निकालता था जबकि अन्य लोग उसके पास घेरा बनाकर गतिविधि को छिपाने का प्रयास करते थे। आरोपियों को परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति की जानकारी थी और वे कथित तौर पर कैमरों की नजर से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतते थे। चोरी की रकम को पहले शौचालयों जैसी जगहों पर छिपाया जाता था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि मंदिर परिसर में लगे कैमरों की निगरानी एक कंट्रोल रूम से होती थी, लेकिन आरोपियों का दावा है कि उनकी गतिविधियों पर सक्रिय रूप से नजर नहीं रखी जाती थी। अविनाश शुक्ला ने कथित तौर पर कहा कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों के साथ नजदीकी संबंध होने के कारण उन पर ज्यादा संदेह नहीं किया जाता था। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि चोरी की घटनाएं लंबे समय तक बिना पकड़े कैसे जारी रही और क्या इस पूरे मामले में अन्य लोगों की भी भूमिका रही है। पुलिस सभी संबंधित पहलुओं की गहन जांच कर रही है। दान चोरी के आरोप सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। हालांकि इस सप्ताह यह जानकारी सामने आई कि ट्रस्ट ने 5 जून को अविनाश शुक्ला के घर से 58 लाख रुपए बरामद कर लिए थे, जो मामले में एफआईआर दर्ज होने से पहले की कार्रवाई थी। इसके अलावा शेष धन राशि 5 से 8 जून के बीच बैंक ट्रांसफर के जरिए वापस किए जाने की बात भी सामने आई है। इन तथ्यों से संकेत मिलता है कि कथित गबन की रकम की वसूली के प्रयास कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही शुरू हो गए थे और अब पुलिस धन के स्रोत तथा उपयोग की जांच कर रही है। भाई देखिए, ये वही लोग हैं जो भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे। आज इनको मंदिर का दर्द होने लगा, मंदिर की पीड़ा होने लगी। ये राजनीति करने के लिए चले हैं। कृपया राजनीति बंद करिए। ये सनातन धर्म कभी टूटने वाला नहीं है और ये भारतीय संस्कृति का एक गौरव है। और श्री राम हमारे आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो निश्चित रूप से भगवान राम का जो अयोध्या के अंदर आज भव्य और दिव्य मंदिर बना, ये लोग कहां थे उस समय जब मंदिर की बात आ रही थी? तो ये लोग उस समय क्या कर रहे थे और आज नाटक कर रहे हैं। और कोई मंदिर में, ये तो स्वाभाविक है कि मंदिर में चढ़ावा आता है। और आज आप चले जाओ बालाजी तिरुपति मंदिर में, वहां मैंने देखा है हमारे सामने में। हम लोगों ने भी, जो मुझे इच्छा थी दान पुण्य किया, कोई दान पुण्य का चीज वो हुआ है।
और एक महिला अपने बदन से पूरा जेवर निकाल करके और वहीं बालाजी तिरुपति को समर्पित कर दिया। आदमी वहां सुरक्षित होगा। इसलिए दान पुण्य का चीज तो सुरक्षित होता ही है, वो सुरक्षित रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने किसी के लिए गड़बड़ी किया है तो हमारी सरकार वहां, आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी चुस्त है और दुरुस्त है। योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत एसआईटी बैठा के कार्रवाई किया और दूध का दूध, पानी का पानी, कोई गलत काम नहीं कर सकता है। कोई गलत निगाहों से हिंदू धर्माचार्यों पर इस प्रकार की कोई भी इस प्रकार का आरोप नहीं लग सकता है। इसलिए जो गलत लोग किए हैं, ये ठीक है कि सदियों से कुछ, आप हर जमाने में चले जाइए, अच्छे बुरे लोग होते हैं सब जगह, सभी संस्थाओं में। और ये श्री राम का जो मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है, हमारी श्रद्धा है, आस्था है। इसको बवाल बचा करके हिंदुओं की आस्था पर किसी प्रकार का राजनीति को बंद करे। हिंदू का एक बहुत बड़ी आस्था है अयोध्या मंदिर, और कभी भी ये समाप्त नहीं होगा। और आस्था को, श्रद्धा को इस रूप में नहीं देखना चाहिए। और अभी कांग्रेस हो या वामपंथी हो या सपा हो, ये लोग राजनीतिक तूल देने में लगे हुए हैं। जिस समय मंदिर बन रहे थे उस समय दर्शन क्या, सबको आमंत्रित हुआ था, कोई जाने का नाम तक नहीं लिया। और आज इनको बहुत मंदिर में ये हो गया। अरे भाई, जो हुआ है, जांच हुआ, एसआईटी बैठा, गिरफ्तार हुए, त्यागपत्र हुआ, और हर तरह से दूध का दूध, पानी का पानी आरोप लगे हैं, तो आरोप सिद्ध होगा। तो ऐसे लोग जो भी है, दोषी जो भी पाए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने कहा कि उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए हमारा ये भारतीय संस्कृति और आध्यात्म एक बहुत गहरा विषय है, और उसमें छोटी मोटी इस प्रकार की घटनाएं अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए सरकार वहां जागरूक है। केंद्र और राज्य की सरकार कभी भी जीरो टॉलरेंस करप्शन पर। देखिए, ऐसा है कि दोषी कोई भी, उसे सजा मिलना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की भावना आहत हुई है। और हमें विश्वास है, योगी जी ने कहा है कि हम दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे स्थानों पर हमला किया है, वो जेल की शिक्षा होगी। मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आने वाला है सर? उस पर काम चल रहा है। मतलब ओवैसी यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि यदि राम मंदिर में चोरी में कोई मुस्लिम होता तो अभी तक एनकाउंटर हो जाता है। इस पूरे मामले में काल्पनिक चोर सौतेले भाई जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई जिसने खाई राम की पाई। देखिए, अब इस विवाद के बाद निश्चित तौर पर अब चूंकि सरकार इसको पूरी तरीके से देख रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तो पूरे देश के अंदर जो बेहतर उदाहरण हैं और जो विकल्प हैं, ऐसे हमारे श्रद्धा के केंद्रों को चलाने और संचालित करने के लिए उधर फैसला करना चाहिए। मुझे बहुत इस तरह से जल्दी से कोई फैसला करने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच समझ के और बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाओं की कभी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, दोबारा ऐसी घटनाएं सुनने को ना मिले। दर्शन करने डॉक्टर उन्होंने कहा कि टेस्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी पर उनको विश्वास। किसी कांग्रेसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी मंदिर के बारे में, वो भी खास तौर पे सनातन और हिंदू धर्म से जुड़े स्थानों के बारे में कोई राय दें, कोई ज्ञान दें, इसलिए कि उनको कुछ पता नहीं है। ऐसे ज्ञान देने रखते हैं। ये देश में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करने वाले और एक धर्म विशेष पर अपनी जान कुर्बान करने वाले, कृपया सनातन और हिंदू धर्म के आस्था के केंद्रों पर कोई ज्ञान नहीं। नमस्कार जय हिंद साथियों। चंदा चोर पार्टी के चंदा चोरी का मामला अब आम जन को पीड़ित कर रहा है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को आघात पहुंचा रहा है। और आप लगातार देख रहे हैं कि अब संत, महात्मा, तमाम लोग जिन्होंने डोनेशन दिए, जिन्होंने दान दिया, वो सामने निकल कर आए हैं। और कल तो यहां तक हो गया कि अयोध्या के
अधिवक्ता संघ ने कहा कि चंपत राव का, गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का चंदा चोरी में जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कोई केस नहीं लड़ेगा, इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने अल्टीमेटम दिया चंदा चोर पार्टी को कि 3 दिन के अंदर चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा से अयोध्या खाली करा दो, इनको अयोध्या से बाहर करो, वरना पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। ये अधिवक्ता संघ ने कहा है। इसका मतलब इनका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया है। लोग अब अयोध्या में ऐसे चोरों को नहीं चाहते। लेकिन ये जो चोर बैठाए गए थे, ये किसके द्वारा बैठाए गए थे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बैठाए गए थे, पीएमओ के द्वारा बैठाए गए थे। उसकी जांच कौन कर रहा है? सीएमओ के द्वारा बनाई गई एसआईटी। तो क्या पीएमओ के द्वारा बनाई गई, मोदी के द्वारा बनाई गई ट्रस्ट की जांच, उसके भ्रष्टाचार की जांच, उसके चंदा चोरी की जांच, आपको लगता है सीएमओ द्वारा बनाई गई, योगी आदित्यनाथ के द्वारा बनाई गई एसआईटी कर सकती है? इसलिए मैं बार बार कहता हूं, यह प्रभु श्री राम के मंदिर में हुई लूट, इसका पैसा, इसका हजारों करोड़ रुपए चंदा चोर पार्टी को गया है। और इसकी जानकारी उन तमाम चंदा चोर पार्टी के नेताओं को है जो ऊपर से लेकर नीचे तक इन कामों में शामिल है। नृपेंद्र मिश्रा किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। चंपत राय किसका आदमी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नियुक्त किया गया, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया। योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे? हर महीने वहां पे जाते हैं और पिछले 5 साल 6 साल से वहां भ्रष्टाचार चल रहा है। इसकी शिकायत पहले ही महिपाल सिंह ने की थी। मैंने खुद ने 2021 में लिखित शिकायत अयोध्या की कोतवाली में दी थी। तो योगी जी उस वक्त क्या कर रहे थे? आप पिछले 5-6 सालों में आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या दबाव था आपके ऊपर? क्या आपको मालूम था कि इसका पैसा दिल्ली पहुंच रहा है, नागपुर पहुंच रहा है, इसलिए आप खामोश रहे, चुपचाप रहे? और अब क्या कहा जा रहा है? बड़ा त्याग हो गया, बड़ी कार्रवाई हो गई, देखो इस्तीफा दे दिया अनिल मिश्रा ने, देखो इस्तीफा दे दिया चंपत राय ने। अभी भी वहां गोपाल राव जैसा भ्रष्टाचारी आरती करा रहा है। मैंने एसआईटी को 13 दस्तावेज जमीनों के घोटाले और भ्रष्टाचार से संबंधित दिए हैं, उसकी जांच का क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो इसका मतलब लीपा पोती चल रही है। यह प्रभु श्री राम का मंदिर लूट के विधायकों और सांसदों को लूटने का चंदा चोर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने खेल रचा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए आप सबको आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है। और इस काम में नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग शामिल हैं। चंदा चोर पार्टी का बहिष्कार कीजिए और जिन लोगों ने आपकी भावनाओं से खिलवाड़ किया है, हजारों करोड़ रुपए आपसे चंदा वसूला है, मंदिर प्रकोष्ठ बना के चंदा वसूला है, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री, इनकी सरकारों के अधिकारी, तमाम लोगों ने हजारों करोड़ रुपए प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पे दिया है। प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग अपनी जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए दे देते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। उनकी आस्था थी, उनकी भावना थी। उस भावना को कुचलने और ठेस पहुंचाने का काम चंदा चोर पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी योगी ने किया है। इसलिए आप सबसे अपील करना चाहता हूं, जागिए और इन भ्रष्टाचारियों का बहिष्कार। आनन फानन में, और मैं पहले पॉइंट से ही शुरू करती हूं, जैसे ये महापाप सामने आया, आनन फानन में एक एसआईटी गठित करी गई, जिसका उद्देश्य, जिसकी सारी कवायद थी, प्यादों को पकड़ो, बड़े लोगों को छोड़ दो, माल ठिकाने लग जाए। इस एसआईटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? सरकार द्वारा गठित एसआईटी, जिसमें सरकार के बाबू शामिल थे, इन सरकारी बाबू ने सरकार के एक और बाबू को यह रिपोर्ट सौंप दी। जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर सरकार है। क्या न्याय की उम्मीद की जाए इससे? और उस एसआईटी को, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया।
जब चंदा लेने का वक्त था, जब चढ़ावा लेने का वक्त था, जब आस्था की बात थी, तो इस देश के गरीब ने, इस देश के मध्यम वर्ग ने, इस देश के लोगों ने पूरी आस्था, पूरे विश्वास से प्रभु राम के दरबार में दान किया। और जब उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो आपने एक गुप्त गोपनीय एसआईटी गठित करी, और पता ही नहीं उस एसआईटी की रिपोर्ट क्या है, ये सार्वजनिक क्यों नहीं की जा रही है, ये किसी वेबसाइट पर क्यों नहीं डाली जा रही है। 40 दिन में 70 चोरियां हुई, ये सीसीटीवी ने कैप्चर किया। 40 दिन में 70 चोरियां। जिन मुगलों को पानी पी पी कर गाली देते हैं, तो गजनवी ने भी ये नहीं किया था जो इन्होंने कर डाला। और आपको आगाह कर दूं, ये 40 दिन में 70 चोरियां सिर्फ 40 दिन का ब्यौरा दे रही हैं। 5.5 साल में कितनी चोरी हुई है, इसका ब्यौरा कौन देगा? क्योंकि असलियत यह है कि सालों से लगातार संगठित रूप से हर रोज लूट का कार्यक्रम चल रहा था, जो सबकी जानकारी में था, सबकी निगाह में था, और इसका स्वाद सबने चखा है, इसमें सबकी मिली भगत है। मॉनिटरिंग सिस्टम कहां था? सीसीटीवी फुटेज 45 दिन की ही क्यों थी? सिक्योरिटी कहां थी? आपको लगता है कि वो जो छोटे छोटे प्यादे पकड़े गए उनके बस की बात थी इतने बड़े भव्य मंदिर में इतनी बड़ी चोरी कर लेना? 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें सामने आ रही हैं। 80 लाख रुपए जब्त होने की खबरें अभी की सामने आ रही हैं। आप ये सोचिए 5.5 साल से कितना पैसा लूटा गया होगा। 40 दिन में 70 चोरियां हुई हैं। 5.5 पौने 6 साल जब से मंदिर का अनावरण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तब से कितनी चोरी हुई होगी? अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते, और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद, शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।